हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री के बारे में, या निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। यहाँ से आपका 4 या 5 या 8 10 नंबर में लगभग आना ही आना है, क्योंकि 1-2 नंबर शॉर्ट में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ लेता है कि डिस्टेंस का फार्मूला पूछ लेता है, और 4 नंबर में पूछ लेता है प्रूव करना, या वर्ग दे देगा, या स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर दे देता है, या कह देता है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं सिद्ध करने के लिए। तो मैं वो बता दूंगा। तो आप देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स आने चाहिए, मीन्स चतुर्थांश आने चाहिए कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम जानकारी करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने आपको बना दिया है, चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अब देख लेंगे हम पहला मानो तो एक्स एक्सिस, फिर एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर वाई डैश एक्सिस। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए अब इसमें 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम में सिंबल कौन कौन से होते हैं, प्लस, दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस हो गया है। फिर इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए, थर्ड आ गया, इसमें प्लस है तो प्रथम का जस्ट अपोजिट थर्ड हो जाएगा, थर्ड में क्या होंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस, तो माइनस और माइनस हो गया। फिर इसके ऊपर द्वितीय में जाते हैं, द्वितीय में देखिए मैंने लिखा है माइनस प्लस, द्वितीय में हो जाता है माइनस प्लस, और इसका अपोजिट हो जाता है चतुर्थ में प्लस माइनस। तो पहले प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। तो यहाँ देखिए लिखा है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपके ऑप्शनल में 1 नंबर में पूछा जाता है कि निम्न बिंदुओं की स्थिति निर्धारित कीजिए, मैंने आपको दे दिया है। तो बताइए, पूछ लेगा कि बताइए इसमें भुज और कोटि क्या क्या है, या पूछ लेगा कि बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन आपके लिए 5,9, दूसरा है -3,7, तीसरा है 2,-4, फोर्थ है आपका -3,-4। तो अब ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो आइए सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इसमें भुज और कोटि क्या होता है। तो देखिए, जो एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स में जो पहले आता है, तो आपका इसमें हो गया 5, तो 5 आपका भुज हो जाएगा, और 9 आपका कोटि हो जाएगा। इसमें भी आपका -3 क्या हो जाएगा, भुज होगा, और साथ में जो 7 है आपका वो कोटि हो जाएगा। इसमें आपका 2 भुज हो जाएगा, और -4 वो कोटि हो जाएगा, -3 भुज और -5 कोटि हो जाएगा। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे 5 आपका क्या होगा, भुज हो जाएगा, और 9 क्या होगा, कोटि हो जाएगा, कोटि। और ये 5,9, अब देखिए ये यहाँ पर 5,9 लिखा है, मीन्स यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, और जहाँ कोई सिंबल नहीं होता है वो आपका हमेशा प्लस होता है, और कहीं सिंबल मिल जाए तो आपको पता ही। तो 5,9 में कोई सिंबल नहीं, अर्थात ये दोनों प्लस हैं, और प्लस देखिए दोनों में प्लस किस चतुर्थांश में आता है, प्लस में, सॉरी प्रथम में। तो आपका ये जो 5,9 है संख्या है, ये किस चतुर्थांश में होगी, वो प्रथम चतुर्थांश में। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। सेम इसी तरह माइनस आ गया, देखिए यहाँ माइनस लगा है और साथ में कोई नहीं, तो वहाँ प्लस है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो देखिए माइनस और प्लस लिखा है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसी का जस्ट अपोजिट ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, और माइनस माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश में। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैंने पहला क्वेश्चन बताया है। अब देखिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे किया जाता है, पहले फार्मूला आपको आना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए। जब ये फार्मूला आएगा, आप लोगों को लर्न होगा, तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदु है, एक पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, इसमें 2, जहाँ कहीं भी 2 ब्रैकेट आ जाए और कहेगा बिंदुओं के बीच की दूरी, तो फार्मूला आपका यही लगेगा। तो हम यहाँ देखिए अब क्या होगा, जो पहला वाला ब्रैकेट है, हम पहले वाले ब्रैकेट में x1 और y1 मान लेते हैं, जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। बस इसी में फार्मूले में रख कर सॉल्व कर देते। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर -3 और
y1 बराबर, पहले ब्रैकेट में लिख रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट में x1 में -3 है, दूसरे ब्रैकेट सॉरी पहले ब्रैकेट में y1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ आप लिखेंगे x2। अब दूसरे ब्रैकेट में x2 का मान देखिए ये है 4, और ये आपका हो जाएगा y2 का मान दूसरे ब्रैकेट में क्या है 5, तो ये हो गया 5। अब इसी में हमको फार्मूला रख देना है, तो हम फार्मूला रखेंगे d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है, हमने मान रखी नहीं है, अब इसमें मान रखकर हमको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट x2 का मान देखिए कितना 4, x2 है, ये आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान देखिए माइनस है ना, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो वो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2। अब y2 का मान देखिए 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान 2 है, यहाँ हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 3 कितना होगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस लगा, मीन्स 5 से 2 घट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यहाँ ये कितना आएगा 9 9 18 हो जाएगा, 4 और 5 √58, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई 2 ब्रैकेट दे रखा था, हमने पहले ब्रैकेट से x1 और y1 ले लिए, दूसरे ब्रैकेट से x2 और y2 ले लिए, फिर इसको डिस्टेंस के फार्मूले में आपको रख देना है। क्या होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसमें रख कर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और इसमें आपको भोजकोट या चतुर्थांश प्राप्त करना है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग ये कर लोगे। मैं यहाँ प्रथम और ये लिख दीजिएगा चतुर्थांश, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ से आपका 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक यहाँ आपका कंफर्म हो गया। इस वीडियो में 2 से लेकर 3 नंबर तक या 4 नंबर तक आपका 100% कंफर्म हो गया। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन करिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दे दूँगा। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।